अगर मैं आपको कहूं कि एक ऐसी यूनिट जिससे 32 नंबर तक के नंबर आप कंफर्म कर सकते हो, अगर मैं एक एग्जाम छोड़ दूं और पिछले 5 सालों के पेपर्स के अंदर ऑन एन एवरेज 20 नंबर आप पक्के कर सकते हो, तो आपको नहीं लगता है कि वो यूनिट एक ऐसी यूनिट है जो आपके जेआरएफ के लिए मिरेकल साबित हो सकती है? जी हाँ, मैं आज एक ऐसी ही यूनिट के ऊपर बात करने वाली हूँ जिससे ऑन एन एवरेज 10 से 16 सवाल तक का पूरा रेंज कवर किया गया है। अगर आपने अभी तक इस यूनिट को नोटिस नहीं किया था तो चलिए आइए आज इस वीडियो के अंदर इसको नोटिस भी करते हैं, डिकोड भी करते हैं और ये भी देखते हैं कि एज बिगिनर लेवल पर, जॉब ऑलरेडी एक्वायर्ड लेवल पर या बहुत टाइम के गैप के बाद में पढ़ाई करने वाले सभी वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए एक मिरेकल यूनिट कौन सी हो सकती है। तो वो मिरेकल यूनिट है कंप्यूटर नेटवर्किंग। अगर आप सभी लोग ध्यान से देखो तो कभी 11 सवाल, ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो आपको इस यूनिट में मिलेंगे 10 सवाल, फिर आप लोग थोड़ा और देखोगे इस यूनिट के बारे में तो आपको लगेगा 8 सवाल, फिर आपको देखोगे फिर अगेन 9 सवाल, 11 सवाल, ठीक है, फिर आप देखोगे अगेन 16 सवाल, 13 सवाल, कभी 14 सवाल, ये देखिए 16 सवाल, है ना, पूरा पैराग्राफ वाला सवाल, फिर उसके बाद देखोगे यहाँ पर अगेन 10 सवाल। यानी अगर कुल मिला के मैं एक ऐसी यूनिट पकड़ लूं जिस यूनिट से उद्धार हो जाएगा कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो वो यूनिट है कंप्यूटर नेटवर्किंग। अब कंप्यूटर नेटवर्किंग यूनिट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बच्चे इस यूनिट से डरते बहुत है। कैसे इस यूनिट को अप्रोच करना है, क्या इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कि नेटवर्किंग बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल ओरिएंटेड यूनिट है, ऐसे बहुत सारे मिथ इस यूनिट को लेकर बने हुए हैं। पर आज के इस वीडियो में सब मिथ्स को अपन क्लियर करते हैं। तो चैनल पर नए हो तो मेरा नाम अदिति है और आप सभी लोगों के लिए कंप्यूटर साइंस के साथ साथ कंप्लीट यूजीसी नेट को डिकोड करने आती हूँ। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी लोगों के लिए बहुत सारी काम की चीजें यहाँ पर होती है और अगर आप लोगों का कंप्यूटर साइंस को डिकोड करने का तरीका मेरा पसंद आए तो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर आप जाकर मेरे साथ में कंप्लीट प्रिपरेशन भी कर सकते हो। इस प्रिपरेशन के अंदर आपको ये सारे के सारे फीचर्स मिलते हैं। ऐप पे जाते हो, एक जगह सारा कोर्स मेरा एनालिसिस किया हुआ, नोट्स मेरा ही पढ़ाए हुए रिटन नोट्स है, 10 साल के प्रीवियस ईयर एक ही जगह मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, सो दैट आप सभी लोगों की प्रिपरेशन में आप जज भी कर सको कि आप अभी कहां पर स्टैंड करते हो। ये सारी चीजें 12 महीने के लिए वैलिडिटी के साथ में आपको मिलती है। अब आते हैं हमारे इस टॉपिक पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये पिछले 5 साल का एनालिसिस है, ये ग्राफ है जो मैंने आप लोगों को दिखाया। अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर नेटवर्किंग के आप कभी ये नहीं देखोगे कि कोई पर्टिकुलर ईयर में बहुत ज्यादा पीक है, ऑलमोस्ट मोस्ट कंसिस्टेंट। इस पूरे बार ग्राफ को अगर आप देखोगे ना एज अ स्टूडेंट, आप देखो सारी यूनिट्स में कभी हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो है, पर कुछ ऐसी सर्टेन यूनिट्स हैं जिसमें आप ये नहीं देखोगे, चाहे वो आपका नेटवर्किंग हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, कंसिस्टेंट यूनिट्स हैं। इन कंसिस्टेंट यूनिट के अंदर कंप्यूटर नेटवर्किंग की कंसिस्टेंसी वाकई में आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है। अब कंप्यूटर नेटवर्किंग में कौन कौन से टॉपिक्स है जिससे ज्यादा सवाल बनते हैं, तो वो है आपकी मैक लेयर के ऊपर, प्रोटोकॉल से डायरेक्ट सवाल आता है, बिट रेट या बिट स्टफिंग से सवाल आता है, टाइप्स ऑफ स्विचिंग से पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, वर्चुअल सर्किट्स, इन पर हैमिंग कोड के ऊपर, नेटवर्क सिक्योरिटी, मोबाइल नेटवर्क्स के ऊपर, आईपी, यूडीपी, इन सब के हेडर्स के ऊपर, टीसीपी, सबनेटिंग के ऊपर, ओएसआई लेयर्स की फंक्शनैलिटी के ऊपर, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, फ्लो कंट्रोल के ऊपर आपका क्वेश्चन और राउटिंग प्रोटोकॉल्स के ऊपर आप लोगों का डायरेक्ट क्वेश्चन। एक फ्लो चार्ट भी अगर पढ़ के जाते हो तो भी आपके लिए 2 नंबर आसानी से इजीली कैप्चर्ड हो जाते हैं। ये सारे टॉपिक जो है वो निकाले गए हैं जून 2023 से जून 2025, यानी पिछले जो 5 पेपर हुए हैं ना, उनमें किन किन टॉपिक से सवाल बने हैं। अगर शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले तो यही यूनिट्स है या यही टॉपिक्स है जिन पर आपको कैपिटलाइज करना होगा। अब जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हो तो आपको पता है कि यार शेड्यूलिंग तो पढ़नी, वैसे ही कंप्यूटर नेटवर्किंग में जब भी शुरुआत करोगे तो आप लोगों का ओएसआई मॉडल है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। 7 लेयर्स, 7 लेयर्स की फंक्शनैलिटी,
सातों लेयर्स पर क्या नॉमेनक्लेचर यूज होता है, सब कुछ। अगर आप लोग देखो तो आपके पास में कंसिस्टेंटली इस टॉपिक पे सवाल बने हैं। अगर मैं बोलती हूँ पिछले 5 में से 3 पेपर में सवाल बने तो इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसी के साथ देखो मैक लेयर, आपकी मीडिया एक्सेस कंट्रोल, डेटा लिंक लेयर की जो पार्ट है, तो यहाँ पर हर बार आपका सवाल बना ही बना है, सबसे इंपॉर्टेंट लेयर। प्रोटोकॉल्स के ऊपर हर बार सवाल बनता है, किस लेयर पर कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, प्रोटोकॉल का क्या काम होता है, सब कुछ। देन आता है बिट स्टफिंग। अगर देखो तो आप लोगों के लिए पिछले 5 सालों में 2 बार ये क्वेश्चन बना है। देन स्विचिंग के ऊपर कंसिस्टेंटली सवाल बना है, 5 में से 3 बार सवाल बने हैं। अगर यहाँ देखो तो हैमिंग कोड जो है उसका एक सवाल था जो गेट का प्रीवियस ईयर था, वो आप लोगों के लास्ट टू लास्ट टाइम पूछा हुआ था दिसंबर 2024 में, एक सवाल। अगर मैं पिछले 5 पेपर की बात करूं, नेटवर्क सिक्योरिटी आरएसए एल्गोरिथम जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से आप लोगों के पिछले 5 से 3 बारी में सवाल बना है। देन मोबाइल नेटवर्क के ऊपर आप लोगों का 2 बार सवाल बन गया है। आईपी और हेडर, और ये टॉपिक अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा पीक इसी के दिखेंगे, राइट। कभी 5 सवाल आए हैं एक ही पेपर में, 5 सवाल, सोचो एक टॉपिक से 10 नंबर, कितनी बड़ी चीज है ये। देन सबनेटिंग अगर आप लोग देखोगे तो सबनेटिंग आया था जून 2024 में, उसके बाद से अभी 2 सालों में 2 बार पेपर हुए, उसमें तो नहीं पूछा गया, बट येट सबनेटिंग इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओएसआई लेयर्स की अगर मैं बात करूं, ऐसे ही ट्रांसपोर्ट लेयर की आप बात करोगे तो ट्रांसपोर्ट लेयर भी कॉन्सिस्टेंट है, 2 1 फिर नहीं आया जून के अंदर, आई मीन दिसंबर 24 के अंदर, पर जून 25 के अंदर फिर से क्वेश्चन इस पर बन गया। फ्लो कंट्रोल देख लीजिए, राउटिंग प्रोटोकॉल देख लीजिए। कुल मिला के ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप लोगों के लिए मस्ट टू डू टॉपिक्स हैं, इनको आप छोड़ के जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब कुछ यही है, ऑब्वियस सी बात होगी कि 10% पेपर में हमेशा कुछ ना कुछ नया पूछा जाता है, पर मेरा टारगेट है 200 नंबर। 200 नंबर मतलब है 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन मुझे सही करने हैं पेपर 1 और पेपर 2 में मिला। अगर आप लोग अपने पेपर 2 के 100 क्वेश्चन देखो और उसमें से अगर आप लोग 80 भी सही करते हो, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कोर है, मैं ये कह रही हूँ 20 क्वेश्चन बिल्कुल नए आएंगे, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आएंगे, आपने जो पढ़ा है उसमें से नहीं आएंगे, पर 80 क्वेश्चन अभी भी आपके हाथ में है, 160 नंबर, और वो आप लोगों के लिए इन टॉपिक से बाहर नहीं जाएंगे। चाहे वो नेटवर्किंग, इससे पहले मैंने डेटाबेस का बताया, उससे पहले मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम का बताया। अगर आप ये कवर करके चलते हो तो एटलीस्ट यू कैन सिक्योर कि यार इतने नंबर तो मैं सिक्योर कर सकता हूँ नेक्स्ट 90 डेज में। ऑब्वियसली सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा डाइवर्स है, और यूजीसी नेट का जो पैटर्न है ना, उसमें कॉपी की फर्स्ट लाइन, बुक की पहली लाइन से लेकर इन डेप्थ तक हर लेवल के सवाल पूछे जाते हैं। बट अगर थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आप एक अच्छी खासी एल्गोरिथम सेट कर सकते हो, जो करने में मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपकी हेल्प हो सके। अगर आप लोगों को ये डेटा एनालिसिस समझ में आया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, अभी से तैयारी शुरू कर दो। अगर आप लोगों को हेल्प चाहिए तो यूट्यूब पे मैंने कंप्यूटर नेटवर्किंग की मैराथन भी ली है, आप वो देख सकते हो। पिछले 3 सालों से मैंने बहुत सारे वीडियोस कंप्यूटर साइंस के इस प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू हेल्प यू। पर सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उन यूनिट्स के मैराथन्स, एक बार जाकर देखोगे तो फ्रेशन अप हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो ये आप लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे मैंने डाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से अगली यूनिट में। कॉमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि ये सारी की सारी एनालिसिस आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी आप लोगों से हमारे अगली यूनिट में कल।